हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर आप लोगों के बीच आ गए हैं बिहार स्पेशल का एक क्लास लेके। इससे पहले जो दशहरा पूजा था जिसके कारण मेरा कई क्लास मिस रहा, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और पर आज के बाद मेरा ये क्लास कंटिन्यूसली रहेगा। तो आइए बिहार स्पेशल के लिए हम लोग फिर एक नए सेशन लेके आए हैं। इसमें हम 60 से 70 प्रश्न को करेंगे, उसका व्याख्या भी करेंगे और देखेंगे, समझेंगे। आप लोग भी आइए मेरे साथ समझिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। फिर है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम बता चुके हैं। जल के द्वारा ढो के लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी दो तरह से है, दो तरह का होता है, खादर और बांगर। ठीक है ना, तो इसमें भी नई और पुरानी जलोढ़ है। ठीक है ना, तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है ये बिहार में किस किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सबसे अत्यधिक भंडारण जो है बिहार में, या सबसे अधिक मात्रा जो है पटना और गया जिले में है, बिहार के पटना और गया जिले में। फिर अगला है बिहार में बरौनी रिफाइनरी। आप लोग जानते होंगे कि बिहार में जो पहला तेल संशोधित कारखाना बैठा था परिष्कलन के लिए, मतलब जो तेल को प्योर करने के लिए, ठीक है ना, वो कहाँ पे? बरौनी में बनाया गया था। और ये किसके जो है सो भारत जो है सो अपने बलबूते पर नहीं बनाया, इसमें एक विदेशी संस्था भी जो है सो इनके साथ थी। वो कौन सी थी? सोवियत संघ, यानी कि रूस जो है, रूस के सहयोग से बिहार में बरौनी देख सकते हैं। बिहार में बरौनी रिफाइनरी सोवियत संघ किसके सहायता से खोला गया? रूस के सहायता से। फिर आगे है बिहार में सोनपुर का मेला का नाम सब जानते होंगे। सोनपुर मेला बिहार का प्रसिद्ध मेला है। ये लगता कब है? ठीक है ना, किस दिन में? ठीक है ना, तो ये है कार्तिक के पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है। बिहार का सबसे बड़ा मेला भी सोनपुर का मेला है। इसमें आपको कई तरह के जो है सो जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे। आप खरीद भी सकते हैं, जैसे हाथी, अच्छे कई किस्म के घोड़े, ये सारा चीज़ आप इस मेला में आप खरीद सकते हैं। बहुत भयावह मेला है, स्पेशल ये जानवरों के लिए है। आगे है कुर्सेला। कुर्सेला एक जगह है, नाम सुने होंगे आप लोग, ये भी भागलपुर में ही पड़ता है। कह रहे ये कोशी में जो है मिल जाती है। ठीक है ना, सॉरी, बिहार में जो कुर्सेला है, कोशी नदी यहाँ क्या होती है? गंगा नदी में मिल जाती है। कुर्सेला है भागलपुर में, कोशी नदी जो आती है भीमनगर बैराज से निकलती है नेपाल से और फिर बिहार में प्रवेश करती है। तो उसके बाद जो है ये जाके कुर्सेला में गंगा नदी में जाके मिल जाती है ये। आगे है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। ठीक है, इससे पहले विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताए थे, वो कहाँ पे है? भागलपुर में है। तो वही विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है? भागलपुर, बिहार के भागलपुर जिले में है। फिर है किसान क्या करे, एक पुस्तक है। ठीक है ना, इस पुस्तक के जो लेखक हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं। ठीक है, ये सरस्वती देखते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती का एक बार यहाँ चर्चा है और एक बार बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही किया था। और किसान क्या करे, ये पुस्तक भी, क्योंकि एक बड़े किसान नेता थे ये। किसान के बारे में इसकी थॉट जो है एक अलग थी। किसानों का उत्थान चाहते थे ये, किसानों के लिए बहुत ऐसे आंदोलन किए, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है ना, और किसान क्या करे ऐसा पुस्तक भी लिखा। किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। फिर है पटना युवक संघ। ठीक है, पटना युवक संघ की जो स्थापना करी थी ये कब हुई थी? 1927 ईस्वी में हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। आप लोग इसको समझ पाएँ? आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, तब तक हम यहाँ पे इसको मिटा के दूसरा लिखते हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में कॉपी में उतार सकें। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। आगे है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति। देखिए ये सब क्वेश्चन बीच में आ रहा है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। जैन संगति जो है, हम जैन धर्म के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाए हैं, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जैन धर्म, उसमें जैन धर्म और जैन धर्म में जितनी भी संगतियाँ हुई है, ठीक है ना, जितने भी बैठक बुलाए गए हैं उनके बारे में लिखा गया है। ईस्वी उनका लिखा गया है, उसके अध्यक्ष कौन थे, सारे हमने उस वीडियो में बताया है। इसमें आप लोगों को अगर और भी जानना हो तो आप हमारे एक वीडियो है इसमें, बिहार स्पेशल में ही जैन धर्म, उसमें जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो है अध्यक्ष कौन थे प्रथम जैन संगति में? स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। उसके बाद है भारत के राज्यों में निम्नतर साक्षरता दर। मतलब हम जानते हैं भारत में जो 28 राज्य है, इस 28 राज्यों में से सबसे कम जो साक्षरता दर है वो बिहार की है। ठीक है, सबसे कम, यानी कि कम से अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान पे कौन है? बिहार का स्थान, यानी कि सबसे कम जो है साक्षरता वाला राज्य बिहार है।
ये 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार पता है 2011 के बाद जनगणना अभी तक नहीं हुई है, तो नया आंकड़ा हम नहीं बता सकते। ठीक है, आगे है बिहार राज्य जो जूट उत्पाद जो होता है बिहार में, ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि संपूर्ण भारत में जो जूट उत्पाद होता है उसमें पहला स्थान बंगाल का है और दूसरे नंबर पे आ जाता है अपना बिहार। ठीक है, दूसरे नंबर पे बिहार है और इस बिहार में भी जो है सबसे ज़्यादा जो है जूट उत्पादन किस जिले में होती है? पूर्णिया जिले में। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पाद जिला कौन सा है? पूर्णिया जिला है। कौन सा है? पूर्णिया जिला। आप लोग देख सकते हैं सेकंड स्थान पे बिहार है और पहला स्थान पे बंगाल, और बिहार में भी कौन सा जिला? पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पाद किया जाता है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर में पठार है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। हुंकार पत्रिका है, ठीक है ना, हुंकार क्या है? एक पत्रिका है। इसके जो मतलब इसका जो प्रकाशन किया है किसने किया है? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ये बहुत बड़े किसान नेता थे। हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है और ये कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे। आगे है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता। हम इससे पहले भी जब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में शायद अगले वीडियो में भी बता चुके हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो है किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था ये, और ये बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक भी था ये। ठीक है ना, बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन थे? बख्तियार खिलजी। आगे देखते हैं त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर से जो है अब बिहार के किस भाग की सिंचाई होती है? तो उत्तरी क्षेत्र की, बिहार की उत्तरी क्षेत्र की सिंचाई होती है। फिर आगे है सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी है ये बिहार राज्य का जो उत्तर पश्चिमी भाग इससे घिरा हुआ है, सोमेश्वर की पहाड़ी से। सोमेश्वर की पहाड़ी से बिहार का उत्तर पश्चिमी राज्य घिरा हुआ है। आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे देखते हैं। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले या ना ले, पर आप इसको जितना बार क्लास को देखेंगे आपको रिवीजन मतलब जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है या बहुत आसानी से याद नहीं हो रहा है, एक तो तरीका है कॉपी में लिख लीजिए, दूसरा है कि आप इस वीडियो को बार बार आप थोड़ा सा करके देख सकते हैं। अभी देख लीजिए, फिर 2-4 दिन के बाद देख लीजिए या शाम में देख लीजिए, आप लोगों को रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। फिर आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। कोशिश करिए कि क्लास के ही टाइम में इसको याद कर ले, ठीक है। नहीं तो नोट लिखा हुआ चीज़ जल्दी याद नहीं होता है। जैसे बहुत सारे हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर उसको लिख लेते हैं, फिर उसको वो जल्दी याद नहीं होता है। आप जब सुनेंगे अभी क्लास में, ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। तो आप लोग देख लीजिए इसको, तब तक हम आगे इसको मिटा के लिखते हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। वहाँ तक आप लोग उतार लिए होंगे या फिर समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो बाद में फिर आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे। आगे चलते हैं। वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी, ठीक है ना, इस जनगणना के अनुसार बिहार का जो मधेपुरा जिला है, यहाँ का जनसंख्या वृद्धि दर ऑल ओवर बिहार में सबसे अधिक था, ठीक है ना। ऐसे भी जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का प्रथम स्थान है और जिला मधेपुरा जो है बिहार का, ये यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार है, जैसे 1 और 11 10 साल में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक मधेपुरा जिला की थी। बिहार के भागलपुर का नाम बार बार आ रहा है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। विक्रमशिला भी वहीं पे है ना, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भी वहीं पे है और वहाँ पे कपास की खेती ज़्यादा होती है और रेशमी वस्त्र बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, ठीक है। रेशम का भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती किया जाता है या फार्मिंग किया जाता है। तो वहाँ पे बिहार के भागलपुर में जो है रेशम वस्त्र का उत्पादन केंद्र है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड बिहार के मोकामा में स्थित है। भारत में वैगन एवं इंजीनियरिंग जो लिमिटेड है ये बिहार के मोकामा में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85 ये किस किस जिले को जोड़ता है? तो छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85। फिर है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 के बीच में। फिर है बिहार का आदित्य त्यौहार। चलिए भाई, आदित्य त्यौहार की बात है बिहार में, तो आप लोग जानते हैं कि बिहार का जो सबसे मोस्ट एक फेस्टिवल है, त्यौहार है, वो छठ है बिहार का, है ना। लोग कहीं भी रहे, देश विदेश कहीं भी रहे, वो छठ में घर पहुंच ही जाते हैं। तो यहाँ का आदित्य त्यौहार कौन सा है? छठ है, ठीक है। और हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते भी हैं। बिहार के पटना जिला में गुरु गोविंद सिंह का नाम सुने होंगे, है ना। इसका जो है जन्म बिहार के पटना जिला में हुआ था।
बिहार में डालमिया अभी सीमेंट उमेंट का नाम सुनेंगे आप लोग, है ना। ये एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। तो ये जो है बिहार में एक शहर है, डालमिया नगर है, ठीक है, शहर है। वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। फिर अनुपम झील, ये किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। फिर हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? हजारीबाग। प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि बिहार में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। किस ईस्वी में हुआ था? 1921 में हुआ था। तो इसके बाद हम कुछ 2-4 मिनट का और वीडियो होगा, हम इस बार इसको लिख के मिटा के फिर इसको दोबारा लिखते हैं। और ये मेरा इसके बाद जो लिखेंगे वो लास्ट होगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। लॉन्ग होने के बाद आप लोग इरिटेट हो जाएंगे, इसलिए आप लोग इसको चाहें तो उतार लीजिए, या फिर इसको बार बार सुन के अपना कन्फ्यूजन दूर कीजिए। तब तक हम इसको मिटा के फिर से उतारते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र नाम है बिहारी, इसके संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर दास, ठीक है। बिहार के जो एक प्रमुख समाचार पत्र है बिहारी, इसके संपादक यानी कि एडिटर कौन थे? बाबू महेश्वर दास। फिर है राजकुमार शुक्ल, याद कीजिए राजकुमार शुक्ल का नाम बार बार आ रहा है। ये जो बिहार में जो चंपारण आंदोलन हुआ था, तो गांधी जी को इन्हीं ने जो है सो बिहार की तरफ ध्यान आकर्षित किया था कि बिहार में एक बहुत बड़ा उसमें प्रॉब्लम चल रहा था, 3 कठिया पद्धति वाला, नील की खेती के लिए। वही राजकुमार शुक्ल जी। इसका घर कहाँ पे था? भरवाहा में। इसका घर कहाँ पे था? नहीं बल्कि अभी भी जो इनके मतलब पीढ़ी है वो कहाँ रह रहे हैं? बिहार के भरवाहा में रह रहे हैं, राजकुमार शुक्ल के परिवार। फिर है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह का नाम आप लोग सुने होंगे। ये कहाँ के थे? जगदीशपुर के, बिहार के जगदीशपुर के रहने वाले थे ये। फिर है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है, ठीक है। हाजीपुर केला के लिए भी प्रसिद्ध है। हाजीपुर में एक विशेष प्रकार का केला पाया जाता है, बहुत छोटे साइज का होता है पर बहुत ही टेस्टी होता है। केला के लिए हाजीपुर प्रसिद्ध है। जिस प्रकार पान बनारस के लिए पान प्रसिद्ध है, पान के लिए बनारस प्रसिद्ध है। उसके बाद क्या कहते हैं, वो जो उजला वाला मिठाई होता है, क्या नाम उसका? पेठा मिठाई, उसके लिए आगरा प्रसिद्ध है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो है, किधर गया? हाँ, तो पूर्वी मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ पे? हाजीपुर में, जो केले के लिए प्रसिद्ध था। ओके, मिस्टेक हो रहा था हमसे। बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पे है? उद्योगों का जो कमिश्नरी है या दफ्तर है वो कहाँ पे है? बिहार के पटना जिले में। फिर है बोधगया में बोधि वृक्ष, जानते होंगे कि बुद्ध जी जो आए नेपाल से चल के, तो वो पटना यानी कि बोधगया में एक वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना तपस्या किया। तो ऐसा तो नहीं, अभी मान लीजिए उस बात का हो गया 2500 साल लगभग। तो 2500 साल में एक वृक्ष तो 2500 साल रह नहीं सकते, सबकी अपनी निश्चित आयु होती है। या फिर हो सकता है कोई ऐसे शासक हो जो उसको कटवा दिए होंगे, तो वो कट के, और अभी जो प्रेजेंट में जो वृक्ष है वो चौथी पीढ़ी की है, ठीक है। 3 इससे, एक तो शशांक ने कटवाया है, ठीक है ना, तीसरा वाला, और अभी जो है वो चौथा है, ये चौथी है। आगे है बोधगया, ठीक है, ये अभी जो है वो कौन सी है? चौथी पीढ़ी की वृक्ष है अभी बोधगया में। फिर है विश्व का सबसे ऊंचा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है ये कहाँ पे है? बिहार के राजगीर में स्थित है। फिर है विश्व का पहला गणतंत्र, वैशाली में जो है एक है लिच्छवी गणतंत्र, ठीक है ना। ये विश्व का पहला, पूरे वर्ल्ड में पहला ये गणतंत्र बना था। कौन? लिच्छवी, वहाँ पे स्थापित किया गया था। आई होप आप लोगों को ये जो पूरा सेशन पसंद आया होगा, और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। आने वाले बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो अपने और भी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और लाइक एवं सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ सकें और हमारा भी हौसला बुलंद हो सके। तो इसमें आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, पढ़ते रहिए आप लोग।